हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल जो आपकी बीएड इंटर्नशिप हम 2025 की जॉब की तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा आप लोग उसको भी ऑन करें। क्लास का समय इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की क्लास जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलता है, आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम के रिलेटेड अपडेट आएगा आपको जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे और क्लास को अपने दोस्तों का शेयर कर देंगे। ठीक है, आज क्या है आपका 13 फरवरी, 15 फेब से 15 मार्च। ठीक है, ये किसके लिए बता रहा हूँ, यूपी झारखंड, इनका जो है फॉर्म आ चुका है, डेट आ चुकी है। 15 फरवरी से 15 मार्च तक जो है यूपी बीएड और झारखंड बीएड का फॉर्म भरा जाएगा। तो आपको बताया गया है, आपको 3 सर्टिफिकेट बनवाना है, जाति, आय और निवास। निवास करंट का चाहिए, जाति और आय जो है पिछले साल का रहेगा तो भी आपका चल जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग जो है 3 सर्टिफिकेट बनवा के रखिए, क्योंकि इसको बनवाने में कम से कम हफ्ते दिन यानी कि 7 दिन का समय लगता है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था, इतना जो है आप लोग काम करके रखिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो आप लोग भी प्रिपेयर रहिए, अपना सब डॉक्यूमेंट्स लेके रेडी रहिए। जैसे 15 तारीख को फॉर्म आएगा, आप लोग फटाक से अपना फॉर्म भर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। और जो बिहार वाले हैं और छत्तीसगढ़ वाले हैं, इनका भी देखिए लास्ट ईयर जो है, लास्ट ईयर की बात करें तो 10 मार्च तक आपका फॉर्म आ गया था। ठीक है, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस ईयर अगर देखिए आपका यूपी का आ गया फॉर्म, तो बिहार का भी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? और छत्तीसगढ़ का भी सेम रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31। यदि 18 गुणे 12 पर 206 दिया गया है, 19 गुणे 22 आपका 408 दिया गया है, तो 36 गुणे 23 बराबर क्या हो जाएगा, हमको ये बताना है। ठीक है, चलिए, अगर एक्चुअल में गुणा करेंगे तो क्या 206 आएगा। 18 गुणे अगर 12 करेंगे एक्चुअल में, तो क्या सही में 206 आ रहा है? नहीं, 18 गुणे 12 करने पे आपका 216 आएगा। ठीक है, और 19 गुणे 22 करेंगे तो क्या आएगा? 19 गुणे 22 करेंगे तो देखिए, एक्चुअल की बात करता हूँ, 18 गुणे 12 करने पर हमारा 216 आ रहा है। ठीक है, 18 गुणे 12 करने पर हमारा 216, 216 में से इसने 10 को माइनस कर लिया, हमारा आ गया 206। ठीक है, उसी प्रकार 19 गुणे 22 दिया गया है। ठीक है, 19 गुणे 22 दिया गया है, इसका गुणा करेंगे तो हमको 418 मिल जाएगा। 418 में इसने 10 माइनस कर लिया, हमको 408 मिल गया। ठीक है, उसी प्रकार क्या दिया गया है, 23 गुणे 36। ठीक है, 23 गुणे 36 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 828 मिलेगा। इसमें हम 10 माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 818 आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? हाँ या ना? 18 गुणे 22 करने पे 216 आता है, 216 में से 10 माइनस करके 206। 19 गुणे 22 करने पर हमको मिला 418, 418 में से 10 माइनस कर लिया 408 होगा। 23 गुणे 36 करेंगे तो 828 होगा, 828 में 10 माइनस कर लें तो 818 हमारा आंसर हमको जो है प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए आकृतियां, आकृति में कितनी झोपड़ियां आच्छादित तथा दलदली है? आच्छादित तथा दलदली, आच्छादित तथा दलदली दोनों है। ठीक है, तो देखिए आच्छादित है, झोपड़ी है, दलदली है, यानी कि तीनों में आना चाहिए, वर्ग में भी, वृत्त में भी, और जो है ये आपका दूसरा वर्ग है इसमें भी, मतलब दोनों वर्ग, वर्ग में और वृत्त में ऐसी संख्या हमको चाहिए। आच्छादित भी होनी चाहिए, दलदली भी होनी चाहिए और झोपड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका 19 संख्या आपका जो दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? झोपड़ियां जो आच्छादित तथा दलदली हैं को तीनों आकृतियों में विद्यमान क्षेत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अतः आपका इस क्षेत्र को 19 द्वारा दर्शाया गया है, तो 19 आपका जो संख्या दिया गया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है आपका 33 नंबर। लोगों की एक पंक्ति में मनु जो है नीचे के छोर से 7वें स्थान पर है। ठीक है, सरे मनु से जो है 10 स्थान ऊपर है। ठीक है, ऊपर है। यदि सरे जो ऊपर से ऊपर के 8,
ऊपर के छोर से 8वें स्थान पर हो तो इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? चलिए देखिए, नीचे के छोर से बोला है 7 जने, ठीक है। नीचे के छोर से मनु जो है 7वें स्थान पे, सरे जो है इससे 10 स्थान ऊपर है, ठीक है। इसके भी ऊपर 8 लोग और हैं, ठीक है। इसके भी ऊपर 8 लोग और हैं। इन सबको टोटल करेंगे और -1 कर लेंगे, ठीक है। कुछ दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए, मनु जो है नीचे के छोर से 7वें स्थान पे है, ठीक है। 7वें स्थान पे होगी, प्लस सरे जो है मनु से 10 स्थान और ऊपर है, ठीक है। 10 स्थान और ऊपर है, ठीक है। सरे के ऊपर के छोर, सरे जो है ऊपर के छोर से, ठीक है। ये तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सरे जो है मनु से 10 स्थान ऊपर है, 10 स्थान ऊपर हो गई। और वापस क्या बोला है, ऊपर से जो है सरे जो है 8वें स्थान पे है, ठीक है। तो यहाँ पे सरे एक बार और 2 बार काउंट हो चुकी है, तो हमें 2 बार तो सरे को काउंट नहीं करना, हमको 1 माइनस करना पड़ेगा, 1 बार काउंट होगा, ठीक है। अब इन सबको टोटल जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 25 ना, 25 -1, तो आपका आंसर आ जाएगा 24। पंक्ति में कुल जो है आपके 24 लोग हैं, ठीक है। क्लियर है? तो जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा क्या पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के पढ़े होंगे, आपका है 34 34 नंबर। 7 वर्ष पहले साहिल की आयु जो है निहाल की वर्तमान आयु के बराबर थी। चलिए ठीक है, 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 5 वर्ष पहले की साहिल की आयु तथा 6 वर्ष बाद की निहाल की आयु का योग आपका 58 वर्ष दिया गया है। यदि रुचि साहिल से 4 वर्ष बड़ी है तो 10 वर्ष बाद जो है रुचि की आयु वर्षों में क्या होगी? 3 जन का यहाँ पे दिया गया है। चलिए, 7 वर्ष पहले साहिल की जो आयु है निहाल की वर्तमान आयु के बराबर थी। चलिए माना साहिल की वर्तमान आयु, ठीक है, X वर्ष है। तब रुचि की आयु क्या बोला है, देखिए, यदि रुचि की यदि रुचि जो है साहिल से 4 वर्ष बड़ी है, ठीक है, 4 वर्ष बड़ी बोला है, तो रुचि की वर्तमान आयु देखेंगे, 4 वर्ष बड़ी बोला हुआ है, तो 8 + X + 4 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इसका हो गया। तथा अब निहाल की देखते हैं, निहाल की क्या बोला था, तथा निहाल की वर्तमान आयु, ठीक है। 7 वर्ष पहले बोला था ना, तो निहाल की भी वर्तमान आयु दी नहीं गई, तो इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है। वाई वर्ष मान लिया, क्लियर है। तब चलते हैं प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है, तब प्रश्नानुसार आप लोग कर लेंगे। देखिए 7 वर्ष पहले जो है साहिल की आयु जो है निहाल की आयु के निहाल की वर्तमान आयु के बराबर है, ठीक है। निहाल की वर्तमान आयु के पहले, तो देखिए 7 वर्ष पहले बोला तो X - 7 बराबर कितना, Y के बराबर थी, ठीक है। ये किसकी आयु है, साहिल की आयु है। 7 वर्ष पहले बोला है, माइनस कर लेंगे, किसके बराबर थी, निहाल की आयु के बराबर। निहाल की आयु कितनी है, वर्तमान आयु है X वर्ष है, क्लियर है। चलिए अब देखिए कि इतना क्लियर होगा। अब कुछ और बोला है यहाँ पे, 5 वर्ष पहले, ठीक है, 5 वर्ष पहले जो साहिल की आयु तथा 6 वर्ष बाद निहाल की आयु, 5 वर्ष पहले तथा 6 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले साहिल की आयु बोला है ना, 5 वर्ष पहले। चलिए अब यहाँ पे करते हैं, 5 वर्ष किसमें बोला था पहले, 5 वर्ष पहले किसमें बोला है, साहिल की आयु में, ठीक है। और 6 वर्ष बाद कि निहाल की आयु का योग, ठीक है, दोनों की आयु का योग। निहाल 5 वर्ष बाद बोला है ना, 6 वर्ष बाद बोला है, यहाँ पे 6 वर्ष बाद बोला है, 6 वर्ष बाद बोला है, यानी कि प्लस इनकी आयु का योगफल कितना है, 58 वर्ष है, ठीक है। ये 58 वर्ष हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका X - 5 + Y + 5, तो X - Y + 10 हो जाएगा 58, तो X - Y बराबर आपका हो जाएगा 48, ठीक है।
एक मिनट, अच्छा माइनस प्लस है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई मुझसे। 6 वर्ष, अरे सॉरी, पूरा का पूरा गलत दिया है। एक बार वापस कर लेता हूँ, चलिए। मैंने गलती कर दी थोड़ी सी, सॉरी उसके लिए। चलिए, 5 वर्ष पहले निहाल की आयु, 5 वर्ष पहले निहाल की आयु तथा 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, नहीं, 5 वर्ष पहले शायरी की आयु तथा 6 वर्ष बाद निहाल की आयु का योगफल दोनों का कितना, 58 वर्ष दिया गया, ठीक है। तो आपका x-5 प्लस वाई प्लस 6 बराबर 58 हो गया, क्लियर है सभी को। तो आपका x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, x प्लस वाई हो गया। और आपका 5 में से यहाँ पे बचेगा +1, आपका 58। तो x प्लस वाई बराबर 57 हो जाएगा, 57 हो जाएगा, 48 नहीं होगा, 57 हो जाएगा। इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 57 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को। कितना आ गया। अब देखिए, हमको एक समीकरण ए मिल गया, एक समीकरण हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। एक समीकरण इसको मान लेते हैं, एक समीकरण इसको मान लेते हैं, एक और दो को जोड़ने पर, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक और दो से, ठीक है, एक और दो से एक्स। अरे इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें, देखिए, हाँ, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स, एक मिनट, चलिए इसको मिटा देते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो आपका x-y बराबर 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका समीकरण एक ये हो जाएगा, ठीक है। तो x-y बराबर 7, और यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 57, ठीक है। अब देखिए, तो आपका ये माइनस माइनस कर दिया, एक बार 2x हो गया बराबर 57 और 7, 64 हो गया। अब 64 भागे 2 कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों, तो 2 3 6, 2 2 के 4, 32 आ गए, ठीक है। यानी कि निहाल की आयु हमको कितनी मिल गई, निहाल की आयु हमको मिल गई है 32 वर्ष, वर्तमान आयु, ठीक है। हमसे क्या पूछा था, 10 वर्ष बाद जो है रुचि की आयु, ठीक है। अब देखिए, रुचि की आयु बोला है ना, रुचि की वर्तमान आयु तो इतनी है, इसके 10 वर्ष बाद बोला है, ठीक है। रुचि की आयु 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद। वर्तमान आयु कितनी है रुचि की, x+4 है, ठीक है। x+4 प्लस इससे 10 वर्ष बाद कितनी होगी हमको ये पूछा है, ठीक है। चलिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 32 + 4 + 10, सबको जोड़ लेंगे, 32 36 हो जाएगा, 36 और 10 46 हो जाएगा। यानी कि 10 वर्ष बाद जो रुचि की आयु कितनी हो जाएगी, 46, 46 वर्ष आएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। मैंने पूरा आपको सॉल्व कर दिया, एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए ध्यान से, चाहिए तो आपको लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया, ठीक है। आगे देखिए, इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अपने हिसाब से आप लोग सॉल्व करके देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको पूरा सॉल्व कर दिया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 35 में, एक विशिष्ट कोड भाषा में आपका ट्रूप को इस प्रकार लिखा गया है तथा इरप्शन को इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में जीनियस को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए, यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, हाँ, जो सोचा वही हुआ है। देखिए, टी का जी विपरीत है, आर का आई विपरीत है, ठीक है, ओ का एल विपरीत है, यू का एफ विपरीत है, पी का के विपरीत है, ई का वी विपरीत है। उसी प्रकार ई का विपरीत वी हो गया, आर का विपरीत आई हो गया, यू का विपरीत एफ हो गया, पी का विपरीत के हो गया, जी का विपरीत यहाँ पे टी दिया गया है, आई का विपरीत आपका यल दिया गया है, ओ का विपरीत आपका यल दिया गया है, और एन का विपरीत आपका एम, उसी प्रकार, ठीक है। चलिए, जी का विपरीत टी, ई का विपरीत वी हो जाएगा, ठीक है, ई का विपरीत वी हो जाएगा, एन का विपरीत एम, आई का विपरीत आर हो जाएगा, यू का विपरीत देखेंगे तो आपका एफ हो जाएगा, और यस का विपरीत अगर आप देखेंगे तो आपका एच हो जाएगा, ठीक है। तो टी वी एम आर एफ एच हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका जो दिया गया करेक्ट है, क्लियर होगा इसके बारे में। विपरीत दिया गया, विपरीत के बारे में मैंने आपको बताया, विपरीत कैसे पता करते हैं, ठीक है, इसलिए बोलता हूँ
कि आप लोग जो है रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए, आपको समझ में आएगा क्या कैसे पढ़ाया गया। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद जो है उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। हालांकि उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़ें और निर्धारित करें कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत है। ठीक है, कुछ लड़कियां चालक हैं। ठीक है, कुछ लड़कियां चालक हैं, सभी नहीं बोला है, कुछ होते, और सभी चालक जो है मेहनती हैं। कुछ लड़कियां, ये लड़की हो गई, अरे चालक हो गई। ठीक है, और क्या बोला है, सभी चालक आपके मेहनती हैं। ठीक है, सभी जो चालक हैं आपके यहाँ से यहाँ तक, ये आपके क्या है, मेहनती हैं। ठीक है, चलिए, कुछ लड़कियां आपकी चालक हो गई और सभी चालक जो हैं, ठीक है, सभी चालक क्या है, मेहनती हैं। क्लियर है? तो कुछ लड़कियां मेहनती हैं, कुछ लड़कियां मेहनती नहीं बोला है ना, कुछ लड़कियां मेहनती नहीं है, नहीं, सब सही बात है, सब लड़कियां मतलब गलत बात है ना, सॉरी गलत बात है। कुछ लड़कियां मेहनती, कुछ लड़कियां मेहनती हैं, कुछ लड़कियां मेहनती हैं, कुछ लड़कियां मेहनती नहीं है। अच्छा, कुछ लड़कियां मेहनती नहीं बोला है ना, ऐसी बात नहीं। देखिए, कुछ लड़कियां मेहनती आ रही हैं, चालक और मेहनती के बीच आपका यहाँ पे संबंध आ रहा है। ठीक है, तो आपका पहला वाला तो गलत हो जाएगा। कुछ लड़कियां मेहनती हैं, सही बात है। ठीक है, ये लड़की है, एक मेहनती है, इन दोनों के बीच आपका संबंध आ रहा है, तो कुछ लड़कियां मेहनती आ रही हैं और कुछ मेहनतियां लड़कियां नहीं है, कुछ मेहनती लड़कियां नहीं है। ये भी आपका पहले कथन की तरह हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आपका यहाँ पे से केवल और केवल निष्कर्ष दो निकल के आ रहा है, सही है। ठीक है, ठीक है, क्लियर सभी को? लड़कियां मतलब कुछ लड़कियां क्या बोला था, चालक हैं। ठीक है, चालक समझ गया, और सभी चालक जो आपकी मेहनती हैं। क्लियर सभी को? तो पहला आपका निष्कर्ष जो है, कुछ लड़कियां मेहनती नहीं है, गलत बात है, क्योंकि चालक के साथ अगर मेहनती को देखेंगे तो इन दोनों का संबंध आपका बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका लड़की और चालक का मेहनत का संबंध आपका बन रहा है, तो आपका गलत हो जाएगा, नहीं वाला जो संबंध दिएगा गलत हो जाएगा। लड़कियां मेहनती हैं, हाँ लड़कियां, कुछ लड़कियां आपकी मेहनती हैं, यहाँ पे देखिए इन दोनों का संबंध आ रहा है, तो वाला जो निष्कर्ष निकल के आएगा ऑप्शन नंबर दो वाला। ठीक है, चलिए, 37वां प्रश्न आपके सामने है, 23 से 28 से 34 से 41 से 49 है। ठीक है, क्या देगा, 23 से 28 से 34 से 41 से 49 है। ठीक, अगली श्रृंखला हमको बतानी है। 23, 28, 34, 41, 49 इजी है, इनके बीच में 5 का अंतर है। ठीक है, 23, 5, 28। ठीक है, और अगली संख्या में जो है आपका 6 का अंतर आ रहा है। ठीक है, और इसमें कितने का अंतर आ रहा है, इसमें 7 का अंतर आ रहा है, इसमें 8 का अंतर आ रहा है, तो अगली संख्या में 9 का अंतर आएगा। ठीक है, तो अगली संख्या आपकी 58 आएगी। क्लियर सही को? इनके बीच में 5 का अंतर, इसके बीच में 6 का अंतर, इनके बीच में 7 का अंतर, इनके बीच में 8 का अंतर, तो अगली संख्या में 9 का अंतर आएगा। ठीक है, क्लियर सही को? 58 आएगा आपका ये अगली संख्या। चलिए, 23 में 5 होगा 28 होगा, 28 में 5 जोड़ेंगे 34 होगा, 34 में 7 जोड़ेंगे 41 होगा, 41 में 8 जोड़ा है 49 होगा, 49 में हम 9 जोड़ देंगे 58 हो जाएगा। चलिए, अगली संख्या दी गई है, अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमको बताना है। ठीक है, चलिए, यन से देखिए, यन से क्यू हो रहा है, तो यन के बाद ओ पी क्यू। ठीक है, यन के बाद ओ पी क्यू हो गया, यानी कि 3 प्लस होगा। ठीक है, क्यू के बाद टी, आर एस टी, 3 प्लस होगा। ठीक है, टी में हम 3 प्लस कहेंगे। टी के बाद यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू से ए नहीं स्टार्ट है, यहाँ पे 3 स्टार्ट है। ठीक है, ओ के बाद आर हो रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे भी आपका 3 प्लस है, OPQRSTU, STUVWX, PWX। ये भी स्टार्ट नहीं है, ये भी स्टार्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, PWX। क्लियर सभी को? चलिए, हमारा ऐसा, हम अगर क्या बोलते हैं ऑप्शन से हम इसमें से छाट लेंगे तो हमारा क्या है, टाइम बचेगा, और टाइम बचाना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम सिर्फ आपको सॉल्व नहीं कराएंगे, आपको टाइम बचाना भी सिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में रीजनिंग ज्यादा टाइम लेता है, बाकी सब आप लोग सब कर लेंगे, लेकिन रीजनिंग में आपका टाइम जाएगा, इसलिए रीजनिंग के लिए आप लोग टाइम बचाइए। ठीक है, जितना हो सके उतना टाइम बचाइए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगी, क्योंकि रीजनिंग में तो आपको दिमाग लगाना, कौन सा लॉजिक लगा है, क्या लगा है, आपको उसमें थोड़ा टाइम जाता है सोचने में। ठीक है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, सेम उसकी तरह क्वेश्चन है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम एक ही निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। ए से सी हुआ है, 3 प्लस हो रहा है। ठीक है, सी के बाद डी ई ई, सी के बाद ABC, DE, एक मिनट, ABC, अरे सॉरी, यहाँ पे 2 प्लस हुआ है ना, तीसरे स्थान पर तो आ ही रहा है ना। एक मिनट, यहाँ पे 2 प्लस हुआ है, ABC, सी के बाद DE, ई के बाद FG, जी से AB स्टार्ट नहीं, AB स्टार्ट नहीं, AB स्टार्ट नहीं, आपका सी वाला स्टार्ट है, तो सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, चलिए तो आप लोग सॉल्व करके अपना टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, जितना आप लोग सॉल्व करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अब इसका क्वेश्चन देंगे। 40 नंबर क्वेश्चन, गणेश नीता का भाई है। ठीक है, चलिए। गणेश नीता का भाई है। ठीक है, नीता, ये भाई है इसका। ठीक है, क्लियर है? सोनल जो है संदीप की बहन है, जो रीता की बहन है। चल, सोनल जो है संदीप की बहन है, जो कि रीता का बेटा है, अच्छा रीता का बेटा है। रीता और नीता बहनें हैं। ठीक है, रीता और नीता बहनें हैं, तो ये आपस, इसकी बहन कौन सी हो जाएगी, रीता हो जाएगी। ठीक है, रीता हो गई। रीता का बेटा कौन है, सोनल, संदीप की, सोनल जो है संदीप की बहन है, जो रीता का बेटा है। रीता का बेटा आपका संदीप हो गया। ठीक है, और संदीप की बहन है सोनल, संदीप की बहन है सोनल। ठीक है, ये इसका बेटा बोला है। ठीक है, ये इसकी, ये आपस में बहनें हैं, ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है। क्लियर है? अब देखिए, सोनल की चाची कौन है, सोनल की चाची कौन है, सोनल की चाची कहाँ से आ गई? चाची नहीं होगी, मौसी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, चाची तो आप अपने क्या बोलते हैं, पिता की भाई के वाइफ को बोलेंगे ना, लेकिन यहाँ पे आपकी मदर की बहन दिया गया है। ठीक है, तो मदर की बहन आपकी मौसी होगी ना यहाँ पे, तो यहाँ पे नीता आएगी यहाँ पे ऑप्शन में। गणेश की माँ भी नहीं दी गई है, ये भी गलत हो जाएगा। रीता तो सोनल की माँ हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगा। संदीप की पत्नी दी नहीं गई है, तो ये भी गलत हो जाएगा। संदीप की पत्नी तो सोनल की क्या लगेगी, आ, भाभी लगेगी, तो गलत हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे नीता जो है क्या है, सोनल की चाची या तो मौसी लगेगी। ठीक है, चाची या तो मौसी लगेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सोनल की मौसी चाची नीता है, क्योंकि नीता जो है रीटा की बहन है, और रीटा जो है सोनल की माँ है। क्लियर है सभी को? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी हो गई रीजनिंग की। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें जो है कमेंट आप क्लास के बारे में, जो आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें क्या करेंगे, कमेंट करके उसके बारे में पूछेंगे, हम उसको आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।